मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मैं कौन हूँ, यह जानने की इच्छा।
मैं जो जानता हूं यह गलत है, यह जो आप अभी अपने को जानते हो यह सबसे निकृष्ट अनुभव है। यह जो आज आप जानते हो यहीं से शुरुआत होगी आप कौन है इस जानने की। आप एक मनुष्य हैं ये आप जानते हैं, देहो हम ये आप जानते हैं। जानना है शिवो हम, जानते नहीं हो, जानना है। देहो हम जानते हैं, हम सबको पता है, सबको, कि हम इस समय यहाँ हैं। जो यहाँ न हो हाथ उठाएं। पर यहाँ आप हैं, आप जानते हैं, सब जगह हम हैं ये नहीं जानते। इस समय आप हैं, जो इस समय ना हो वो भी हाथ उठा सकता है, पर आगे रहेंगे ये संदेह। इस समय आप हैं, इसमें जिसको शक हो, संदेह हो कि मैं हूं कि नहीं हूं, इस समय आपको अपने होने में कोई संदेह इस बात में है कि 150 साल बाद होंगे कि नहीं, उसमें भी लगभग पक्के हो कि नहीं होंगे। लगभग आपको पक्का पता है कि नहीं होंगे, इसीलिए कथा ही यहां से शुरू करते हैं लोग कि तुम 4 दिन के मेहमान हो। नहीं तो बोलने वाले को उसी समय कह सकते हैं कि तू बेवकूफ है। कैसे कहता है कि हम 4 दिन के मेहमान हैं? पर चूंकि जो तुम जानते हो वही वो बता रहा है, इसलिए सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति प्रदर्शित करते हो। तुम नहीं रहोगे जब ये कहते हैं तो आपको सच्चा लगता है। अभी आप हैं, यदि ये मैं कहूं कि अभी आप नहीं हैं तो ये नहीं जमेगा, पर ये कहूं कि सदा आप रहोगे तब भी नहीं जमेगा। अभी होने को अस्वीकार नहीं कर पा रहे और आगे रहना भी स्वीकार नहीं है। क्या अभी नहीं है ये स्वीकार करोगे? और गुरु वही बताता है जो तुम्हें स्वीकार नहीं है। शुरुआत यहीं से होगी। हम या तो कहेंगे तुम हो नहीं ये जानो, या तो ये जानो कि तुम हो नहीं, और या ये जानो कि सदा हम रहेंगे। और जिसे आप जानते हो हम, वो रहेगा नहीं। जिसे आप हम जानते हो वो रह नहीं सकता, और जो रहता है उसे आप हम जानते नहीं हो। और हम जनाना चाहते हैं। हम का मतलब गुरु, हम का मतलब संत, हम का मतलब ग्रंथ। जनाना चाहते हैं कि तुम ही अकेले हो जो सदा रहोगे। और सबसे कठिन है यही जानना कि तुम रहोगे, तुम कभी समाप्त न होगे। लेकिन कैसे मान लो जब आप जानते हो कि ये हम हैं, और ये पता है कि ऐसे जितने हैं कई पहले चले गए। जैसे तुम हो ऐसे पहले भी कई हैं जो नहीं हैं आज।
तो जब इतने नहीं रहे तो तुम्हें पता है कि हम भी, चूंकि इस तरह के जितने भी थे नहीं रहे, और जो ये हैं ये भी रहने वाले, तो हम भी रहने वाले नहीं हैं। और जो ये कहते हैं कि हम कभी नहीं समाप्त होंगे, वो समझ लो आदमी नहीं है। ये ध्यान रखना। जो ये कहते हैं हम सदा थे, हैं, रहेंगे, वो सुन के नहीं कहते। यदि वो ये अनुभव से कहते हैं कि हम सदा रहेंगे, तो वो जान के कहते हैं। और जो सदा रहेंगे, वो तुम मानो या न मानो, वो ये भी कह रहे हैं हम मनुष्य नहीं हैं। ये अर्थ है। यदि वो देह हैं तो ये कहना उनका झूठ है कि हम सदा रहेंगे। और यदि किसी देह को ही समझते हो कि ये कह रहे हैं कि हम सदा रहेंगे, तो वो भी तुम्हें झूठा लगेगा। यदि वो सच्चा है तो वो देह नहीं है, और तभी वो ये कह सकता है कि मैं मरूंगा नहीं। तुम्हारा मैं क्या है? तुम्हारा मैं आदमी है, तुम्हारा मैं इंद्रियां है, कि तुम्हारा मन है, और तुम्हारा मैं इंद्रियां है। मैं तुम्हारी समझ की बात करता हूं। तुम अपनी समझ में मनुष्य हो, परंतु आचार्य कहता है ना, हम मनुष्य हो, मैं नहीं हूं। ये जिनका कहा है, इससे आप सहमत हो क्या? फिर दूसरा है कि मैं इंद्रियां नहीं हूं। इंद्रियां हैं, थोड़ी देर ये काम करती हैं, थोड़ी देर बाद ये नहीं रहती। और ये इंद्रियां स्वप्न में नहीं थी। स्वप्न में ये देह मेरे साथ नहीं था। स्वप्न में देह था, पर ये देह, इंद्रियां थी स्वप्न में, नहीं मैं देखता कैसे, लेकिन ये इंद्रियां नहीं थी, ये सोई पड़ी थी। इससे तो सहमत हो। और ये इंद्रियां नहीं थी, ये देह नहीं था। तुम एक देह रखते थे और तुम्हारी इंद्रियां थी, लेकिन ये नहीं थी। और तुम वही जो इस समय इनको मैं कह रहे हो, तुम वही जो इस समय इनको मैं कह रहे हो, उस समय उसी शरीर को, उन्हीं इंद्रियों को मैं कह के देख रहे थे, सुन रहे थे। ये मेरा अनुभव है कि तुम्हारा भी है। जिस बात को मैं कह रहा हूं, इसको मैं थोड़ा ध्यान दे के समझ के कह रहा हूं, परंतु जो मैं समझता हूं वही तुम्हारी सच्चाई भी है। सच्चाई संसार भर में दो नहीं है। यदि मेरी सच्चाई है तो तुम्हारी भी है। और कोई तुम ही इस देह को मैं नहीं समझते, मैं भी इस देह को मैं जागृत में समझता रहा हूं। परंतु जब विचार किया तो एक, मुझे रात को स्वप्नों में भी इंद्रियां थी, देह था। जब ये देखा तो प्रश्न उठा, मैं उसको क्यों मैं कहने लगा? और जो कम अकली के कारण उसको मैं कहने लगा, वो ही कम अकल जागृत में भी है जो इसे मैं कह रहा हूं। और यदि देह ही अपने को मैं कहता है, तुम कुछ नहीं हो, तो सोने में ये देह अपने को मैं क्यों नहीं कहता? तुम चलो वहां मैं होते, ये यहां मैं होता। यदि देह और तुम में कोई फर्क नहीं है तो तुम कहीं चले जाते, तुम चले जाओ,
तुम चले जाते स्वप्न में, यदि ये भी एक मैं है तो इसे मौजूद रह के कहना चाहिए मैं यहां लेटा हूं, पर इसका अलग कोई मैं ही इसका मैं हूं। फिर समझना, इसका मैं भी मैं ही हूं। जब मैं इसका मैं नहीं होता तब मैं उसको मैं कहने लगता हूं। उसका भी मैं कोई और नहीं है, मैं ही उसका मैं होता हूं स्वप्न में, और मैं ही इसका मैं होता हूं जागृत में। इसका अपना कोई मैं, यदि इसका कोई अपना इंडिविजुअल मैं है तो मेरे न होने पर मैं स्वप्न में रहूं, मैं नींद में जाऊं, ये कहे कि मैं लेटा हूं, ये कहे कि मैं मोटा हूं, ये कहे कि मैं गोरा हूं, ये कहे कि मैं मनुष्य हूं, क्यों नहीं ये कहता? इसका मतलब ये जड़ है, इसको कहने की कोई अकल नहीं, और तुम मूर्ख हो कि हो कुछ और इसे मैं कहते हो। इसने तो कभी अपनी मैं कहा ही नहीं। इसको मैं बनाने वाले तुम, और इसको मैं बना के मरे। या तुम भले मरने वाले ना हो, पर इसको मैं कहते ही तुम पैदा हो गए और मर जाओ। इसको मैं कहते पैदा हुए हो। यदि ये तुम नहीं कहते, यदि ये तुम नहीं हो, तो पैदा होने की गारंटी, पैदा होने का सवाल क्या है? और मर कैसे जाओगे? तो कम अकली के कारण जो तुम नहीं हो उसे मैं कहा, और मैं कहने के कारण ही तुम मरने वाले हो गए। और इसके बाद मन को तुमने मैं कहा, जितनी देर मन रहा उतनी देर मैं कहा, और जितनी देर मन रहता है उतनी देर ही हाँ मैं ऐसा सोचते हो। इसीलिए जब मन न रहेगा तो तुम न रहोगे, ये ख्याल है। और मन जहां जाएगा तहां हम होंगे। मन जहां है तहां हम हैं। इस समय मन यहाँ है तो आप यहाँ हैं, उस समय मन वहां था तो आप वहां थे। इस समय जागा है तो यहाँ हो, मन सोया होगा तो सोए होगे। माने तुम क्या हो? मन। पहला अनुभव कि तुम हो तन। पहला अनुभव 99% लोगों का अनुभव है कि तन हम हैं। कुछ 1-8% लोगों का ख्याल है कि मन हम। अब उनको हम किस परसेंट में डालें? जिनको ये लगता है कि ना हम तन है ना हम मन है। और जब तन आप नहीं है, मन आप नहीं है, तब हैं नहीं या हैं। और यदि ये अनुभव कर लो, ये तो अभी सुन रहे हो, यदि तन को तुमने स्वप्न में इसे छोड़ा है और जागृत में स्वप्न वाले को छोड़ा है, नहीं छोड़ा हो तो बोलो। और जागृत और स्वप्न में जिस मन को तुम लिए हो, गहरी नींद में इसे छोड़ा है, पर नींद में छोड़ा है, होश में नहीं छोड़ा। सोकर जिसको छोड़ते, जगते जगते छोड़। ध्यान में उसको छोड़। सोकर जिसको छोड़ते, जगकर उसको छोड़। जगकर जिससे जुड़ते, उससे नाता तोड़। और जिससे सदा जुड़े हो, उससे नाता जोड़। या सचमुच जो तुम हो, सचमुच जो तुम हो। अब सचमुच क्या हो, यानी यही तो पता ही नहीं। तो ध्यान करो बाद में, समाधि लगाओ बाद में, साधना करो बाद में, और अद्वैत निष्ठा करो बाद में। निष्ठा मत करो जल्दी। एक प्रश्न आया है कि अद्वैत निष्ठा नहीं होती। देह है तो देह निष्ठा हो गई, मन है तो मन निष्ठा हो गई। ब्रह्म तुम्हें मिला है जो ब्रह्म निष्ठा हो जाए।
कहाँ है आत्मा? क्या है आत्मा? मन ही है आत्मा। मन है तो हो, मन दुखी है तो दुखी हो, मन सुखी है तो सुखी हो। जैसे तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। असल में जैसे आत्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, मन और दिमाग नाम की वस्तु है। यदि होगी भी तो आत्मा खो गई है और मन हो गई है। मन होकर जीवित हो। तुम अमन होकर कभी जीवित हो? जब तक तुम मैं कौन हूं ये ठीक से नहीं जानोगे, तब तक लाख कथाएं सुनो, भ्रम नहीं जाएगा। और तुम भ्रम हटाने की कथा ही नहीं सुनते, तुम भ्रम की पुष्टि की कथा सुनते हो। तुम मैं देह हूं ये सोच बदलना नहीं चाहते, सिर पर हाथ रखवाकर अमर होना चाहते। तुम देहो हम ये सोच बदलना चाहते, शिवो हम ये विश्वास नहीं करना चाहते, सिर्फ चाहते हो मरना बंद हो जाए, क्योंकि मांग तो वही रहेगी। मन ही तुम बन कर रहते हो और चाहते हो सुखी हो जाएं। ध्यान में एक दिन तुम मन से भी पीछा छुड़ा लो। सेकंड को पीछा छुड़ाओ, फिर अपना नजारा, अपनी महिमा, अपनी सत्यता, अपनी वास्तविकता से परिचित हो जाओ। बस निष्ठा को छोड़ो, दो भाड़ में। और दूसरी बात बताओ, अद्वैत निष्ठा ना करो, द्वैत निष्ठा छोड़ दो। तुम मृत्यु से मुक्त हो जाओ, मृत्यु से हटो। अमर होने की मृत्यु तुम्हारी नहीं होती, बस इतना समझो। जाने दो आत्मा को भाड़ में, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु इसकी होती है। परिवर्तन इसमें होता है, इनमें परिवर्तन होता है। अपने विषय में कुछ कहो ही मत, चुप रहो। परिवर्तन इसमें होता है तो तुम्हारा क्या होता है? तुम्हें क्या लेना देना? मरता ये है, ये मरता है। अपने विषय में बोलो ही मत, ये मरता है। ये जानने में आता है, मैं को जानो मत, ये जानने में आता है बस। फिर तुम अपने विषय में इतने कहो कि ये जानने में आता है, तुम हो या नहीं, बस। ये मरता है, तुम मरने वाले को जानते हो, जानकर इसको कहा ये मैं नहीं हूं, ये मरता है। तुम कुछ हो ना, बस ये तुम नहीं हो। यह तुम नहीं हो, ये जानना ही काफी है। ये जानने में आता है, तुम जानने में नहीं आते, इतना ही जान लो। तुम अपने जानने के चक्कर में ना पड़ो। और जो लोग चक्कर में पड़े आज तक जान नहीं पाए, और कोई मुझे मिला दो जो कह दे मैं अपने को जानता हूं। जितना जानता हूं सबको मैंने इनकार कर दिया कि ये मैं नहीं हूं, बस। आज तक हम भी अपने को जान नहीं पाए। जब हम ही नहीं जान पाए, तुम क्या जानोगे? और जो जान पाए हो कुछ भी टीका नहीं है। जैसे भी तुमने कहा मैं ऐसा हूं, तुम्हें चुनौती है, रह के दिखा दो। जागे हो, रह नहीं पाए, जो जागे हो तो रह के दिखा दो। जागे
सोए हो तो रह के दिखा दो सोए, दुखी हो तो रह के दिखा दो दुखी, और सुखी हो तो रह के दिखा दो सुखी। तो अभी तक तुम न रहने वाले को ही जानते हो। तो प्रश्न उठा कि अब न रहने वाले को तो जान चुके, रहने वाले को जाने नहीं, बस न रहने वालों को जान लो और बाद में इतने कहो कि ये नहीं रहते, हमारे रहते ये नहीं रहते, हमारे रहते ये नहीं रहे, हमारे रहते ये परिवर्तन हुआ। अब अपने विषय में बताने की जरूरत है क्या है? इतने में समझ नहीं गए हम कौन है, इतने में समझ नहीं आ जाता। आखिर ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, तो तुम रहे या नहीं रहे? तुम्हारे रहे बिना ही ये सब बता दिया। इनके न रहने के जानने वाला, उसके रहने के लिए कोई और प्रमाण चाहिए? इनका न रहना, इनके न रहने की गवाही, इनके न रहने का सबूत मैं हूं, और सबूत आज भी है। पर असल में तुमको थर्ड पर्सन करके, सेकंड पर्सन करके, कोई अविनाशी, कोई सत्य, ये विनाशी है, आप क्या हैं? इतना ही कहो, मैं विनाशी नहीं हूं। इनको जानो, मैं जानने में नहीं आया, ये जानने में आए। तो जो जानने में नहीं आता उसी को आप भगवान कहा करते हो कि नहीं? भगवान किसे कहते हो? जानने में। तो मैं ही तो नहीं जानने में आया, बुद्धू हो। कैसे जानने में आ जाओगे? और आप अपना अंत पा जाओ, अच्छी बात है। बोलो, आप अपना अंत देखना चाहते हो? बोलो, क्या पसंद है? तो यही तो हम कहते हैं, अपना अंत किसी को मिलता, और जिनको अपना अंत मिलता है वही तो मूर्ख है। तुम अपना अंत पा जाओगे क्या? अंत देह का पाओगे, अंत मन का पाओगे, अंत दुख का। अपना अंत कैसे पाओगे जब मैं अनंत हूं? तो पहले तो जिसका अंत नहीं मिलता उसका नाम तुम भगवान कहते हो ना। मैंने अपना भी अंत, स्वप्नों का अंत देखा है, जागृत का अंत देखा है, नींद का अंत देखा है, दुखों का अंत देखा, सुखों का अंत देखा। मैंने अपना अंत नहीं देखा, तो मैं अनंत हूं। सब कुछ जाना गया, सिर्फ मैं ही आज तक अपने को नहीं जान पाया, तो मैं भगवान हूं, क्योंकि वो जानने में नहीं आता। पर पता नहीं तुम किससे सुनते हो, क्या सुनते हो, कैसे सुनते हो। मैं अज्ञानी कभी नहीं हुआ आज तक, और ज्ञान देते फिर रहे हैं हम लोग। अज्ञानी हुए ही नहीं हो। आप कहोगे हुए हैं। जगत तुमको दिखाई पड़ा, जगत नहीं देखना तुमने देखा। जगत नहीं देखना, जगत नहीं दिखता किसे? मुझे। तो जगत है, अच्छा स्वप्न जागने पर नहीं दिखता। देखो भ्रम का कारण क्या है, थोड़ा समझे। स्वप्न जागने पर अब मुझे इस समय स्वप्न नहीं दिखता, तो मैं अज्ञानी हूं। स्वप्न इस समय मुझे नहीं, तुम्हें तो दिख रहे, नहीं दिख रहे। अज्ञानी हो कि और ज्ञानी है? स्वप्न जब दिखता था तब बल्कि थोड़ा गड़बड़ था मामला। इस समय स्वप्न नहीं दिखता तो तुम अंधे नहीं हो, सोए नहीं हो, जागे हो, स्वप्न नहीं दिखता। इसका मतलब स्वप्न है ही। तो चूंकि जगत तुमने स्वीकार कर लिया है कि है, इसलिए कहते हो जब जगत नहीं दिखता तो तुम कहते हो मैं सोया था, इसलिए जगत नहीं दिखता।
जब जगत ना दिखे तब आप कहो कि जगत नहीं है। ये मत कहो कि जगत नहीं दिखता, जगत तो है पर मेरी अकल ही नहीं है। जब तुम कहते हो हम सोए थे, तब भी सोना तुमसे ही सिद्ध हुआ है। उपनिषद का मंत्र है ये, स्वप्नांतम जागरितांतम। स्वप्ने के अंत को जो जानता है और जागृत के अंत को, जगत के अंत को अभी मैं नहीं कहता, जागरितांतम। स्वप्न के अंत को जो जानता है और जगने का अंत जिसको मालूम है, जगने का अंत। जगत के अंत की बात मत करोगे, वो हमारी समझ नहीं आएगी। तुम कहोगे हम अज्ञानी हैं, हमें पता ही नहीं। पर एक बात है कि जगनेपन का देहांत नहीं होता। चलो पड़ा रहने दो। नींद में देहांत नहीं होता कि जागरितांत नहीं होता? देहांत नहीं होता, जागृतांत तो हुआ। ठीक है ना? देहांत नहीं हुआ नींद में, पर जागृतांत हो गया। तो चूंकि जागृत का अंत हो गया और जागृत में ही जगत दिखता था। ठीक है? केवल जग जाना, सो जाना ये जानने का ढंग नहीं है। इसलिए जगना सोना तो शंकराचार्य का होता रहा और बाद में भी हुआ। मेरा पहले भी होता था, अब बंद हो गया। सही बता दो, बुद्ध का बंद हो गया था, महावीर का बंद हो गया था। तुम किस चक्कर में पड़े हो? जागरितांत होता है, स्वप्नांत होता है, और इन दोनों को जो जानता है, दोनों अंत का, वो अनंत है। लेकिन अभी भी तुम जागृत को ही मैं कहे जा रहे हो। जागृत अवस्था, शरीर अभी मत कहो। जागृत अवस्था स्वप्न है, वो टेम्परेरी है। जागृत अवस्था नहीं रहने वाली है। शरीर नहीं बोलता मैं, इंदौर नहीं अभी बोलता, बोलूंगा पर जब तुम और आगे समझोगे तब। अभी इतना ही बोलूंगा कि इंदौर बना रहा, तुम्हारा देह बना रहा, पर तुम्हारा जगना, बोलो, नहीं रहा। तुम्हारा जगना पना, बोलो, और इंदौर नहीं आया, जगना आया। सुबह जगना आया कि इंदौर आया? नींद खुली, जगना आ गया, जगत दिखने लगा। जगना चला गया, फिर स्वप्न आ गया, स्वप्न भी चला गया, नींद भी चली गई। तो तुम्हारे जगने के, स्वप्नों के और नींद के साक्षी इंदौर है। जगने का साक्षी, जगने का साक्षी इंदौर है, जगने का साक्षी देह है। स्वप्नों का साक्षी तुम्हारी माँ है, बहन है, दादा है, बोलो ना। मेरे स्वप्नों का साक्षी मेरा गुरु है, बोल दो एक बार। नहीं, मेरे स्वप्नों का साक्षी गुरु नहीं है। देह भी नहीं है। मेरे स्वप्ने जब मैं देखता था तो देह यहीं पड़ा होगा, क्या इसने स्वप्न देखा मेरा? मेरे देह को मेरे स्वप्ने नहीं दिखे, मेरी इन इंद्रियों को मेरे स्वप्ने नहीं दिखे, और इन इंद्रियों को भी मैं नहीं दिखा। ये इंद्रियां मुझे दिखी, स्वप्ना मुझे दिखा। जगने का पता मुझे चला, स्वप्नों का पता मुझे चला। जगना जब न रहा, नींद का पता मुझे चला, तो मुझे किसका पता नहीं है? इसके अलावा और है क्या संसार में?
तीन के अलावा है क्या जो तुम कहते हो कि मुझे पता नहीं है? तीन का पता तुम्हें, चौथा तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। लेकिन इस चौथे का तुम्हें होश नहीं है। हो तो पर होश नहीं है, हो तो पर पता नहीं है। और एक ये चौथा ना होता तो जगना होता, अब वो चौथा बना ना रहता तो सपना होता। और मान लो ये सपना और जगना होता तो जगने का गवाही कौन होता? जगना क्या अपने आप में गवाही है? क्या सपना अपने आप में गवाही है? क्या नींद स्वयं साक्षी है? क्या नींद के होने का सबूत नींद है? क्या स्वप्नों के होने के सबूत स्वप्ने हैं? क्या जगने का सबूत जगना है? हाँ, जगने का सबूत, जगना सबूत है जगत के मामले में, पर जगने का सबूत मैं हूं। जगना जगत के होने में, इंदौर के होने में सबूत है, पर जगना मेरे बिना। इसलिए जागृत एक अवस्था है, स्वप्न एक अवस्था है, सुसुप्ति एक अवस्था है। मैं अवस्था नहीं हूं, मैं अस्तित्व हूं। ये एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं एग्जिस्टेंस हूं। जो है उसी का नाम ब्रह्म है, जो होता है उसका नाम संसार है। संसार ही होता है, संसार ही होता रहा है, संसार ही होगा। ब्रह्म न कभी हुआ है, न आगे कभी होने वाला है, वो सदा है। इसीलिए जब कोई कहता है पर ब्रह्म पैदा नहीं होता, गलत नहीं कहते। और सब कोई पैदा होता है, ब्रह्मा पैदा होता है, विष्णु पैदा होता है, राम पैदा होते हैं, कृष्ण पैदा होते हैं, कुत्ता बिल्ली पैदा होते हैं, मनुष्य पैदा होते हैं, अंतःकरण पैदा होता है, अवस्थाएं पैदा होती हैं। और ब्रह्मा विष्णु भी जागृत और स्वप्न वाले, उनकी भी अवस्थाएं, मेरी भी तुम्हारी भी अवस्थाएं पैदा होती हैं। और सबके भीतर रहने वाला सत्य, ब्रह्मा के अंदर, विष्णु के अंदर, तुम्हारे अंदर, कुत्ते के अंदर, सबके अंदर रहने वाला सत्य परमात्मा एक है, और वही कभी पैदा नहीं होता। और जो नहीं पैदा हुआ वो तुम हो। मन को मैं मत कहना, तन को मैं मत कहना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और राम के व्यक्ति को भी तुम मत कहना ये परमात्मा है, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। शंकर परमात्मा नहीं, विष्णु परमात्मा नहीं, शिव परमात्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, परमात्मा एक है। और यदि वो तुम हो तो हम परमात्मा ठीक हो। यदि वही ब्रह्मा है, यदि ब्रह्मा वही है जो एक है, तो फिर इंडिविजुअल क्या है ब्रह्मा? फिर इंडिविजुअल क्या हो तुम? उस सत्य से जो पृथक है वो ब्रह्म नहीं है। और उस प्रत्येक चैतन्य से जो अभिन्न है, उस चैतन्य से जो अलग नहीं है, या जो उस चेतन से अपने को अलग नहीं समझता, तो विष्णु भगवान नहीं तो फिर क्या है? और तो छोड़ो, विष्णु को भगवान मानने में हम क्या इनकार कर सकते हैं, हम जब अपने भगवान होने को इनकार नहीं कर पा रहे। जो स्वयं ब्रह्म नहीं है वही किसी के ब्रह्म होने को इनकार कर रहे हैं। हम राम के ब्रह्मता को इनकार नहीं कर सकते। आर्य समाजी करेंगे, मुसलमान करेंगे, वो कहेंगे कोई और भगवान नहीं हो सकता। इससे हम सहमत हैं कि कोई और भगवान नहीं हो सकता, पर भगवान तो भगवान हो सकता है कि वो भी नहीं हो सकता। और हम कोई और होते तो भगवान ना होते, हम उससे अलावा कुछ होते तो भगवान ना होते। हम उससे अलावा हैं ही नहीं तो भगवान है। राम उससे अलग होते तो भगवान ना होते, विष्णु उससे अलग होते तो भगवान ना होते। तो जिस व्यक्ति को भगवान के होने का अपना ही पता नहीं,
वो किसी के भगवान होने का विरोध करता है, क्योंकि मुसलमान खुद कोई ब्रह्म नहीं है। कोई भी मुसलमान अपने को ब्रह्म मानने को तो फिर वो किसी और को अवतार या ब्रह्म कैसे मान सकते हैं। और हमारे यहाँ तो हर गुरु को ब्रह्म माना है। तो जब गुरु को हम ब्रह्म मानते हैं तो विष्णु को ब्रह्म क्यों नहीं मान सकते। तो किसी की ब्रह्मता को तभी अस्वीकार करता है व्यक्ति जब स्वयं ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी किसी की ब्रह्मता को इंकार नहीं कर सकता, बल्कि हम ये कहेंगे जो इंकार करते हैं कि हम ब्रह्म नहीं हैं, हम तो उसे भी समझाकर ही छोड़ेंगे कि तू ब्रह्म है। और देखो, जब तक तुम ब्रह्म नहीं समझोगे तब तक हम पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। यदि पीछा छुड़ाना है तो ब्रह्म हो जाओ। तुम आदमी नहीं हो। मनुष्य थोड़ी देर को लगते हो, जागे थोड़ी देर रहते हो, पर तुम सदा रहते हो। तुम अकाल पुरुष हो, तुम निरंकार हो, तुम निर्गुण हो, तुम जगते नहीं हो, चेतन हो। जगना और चेतन में फर्क है। चेतन पहले है, जगना आया है। जगना निकल पड़ा है, रोशनी निकल आई, आग निकल पड़ी। कहां से? मान लो लकड़ी को रगड़ा, आग निकल आई, तो कौन चीज निकलती है? जो मौजूद होती है कि मौजूद नहीं होती? कुएं से पानी निकल आता है जब बाल्टी डालते हो, तो बाल्टी कोई पानी पैदा करती है? बाल्टी सिर्फ पानी ले आई, था वहां। तुम उसमें वो एक लोहे के कई कांटे होते हैं, उसमें डालो, घुमाओ, तो उससे बाल्टी या उससे घड़ा जो गिर गया था वो निकल आया। तो कांटे ने निकाला कि घड़ा पैदा किया? था वहां। तो आग विद्यमान है, जो नजर में नहीं आती थी नजर आने लगी। तो जो मैं तुम्हारी सदा छिपी है वो ऐसे आती है तो कहते हो मैं आ गई। तो आने के पहले कहीं मैं नहीं थी? अच्छा चलो वो नहीं समझ आए, तुम अभी सत्संग में क्या कहूँ, ये अरोड़वंशी समाज की धर्मशाला में यहाँ पैदा हुए हो कि यहाँ आए हो? कहाँ से आए हो? जहाँ थे नहीं। जहाँ से आए हो वहाँ थे नहीं, बोलो। तो जहाँ से थे वहीं से आए। अच्छा चलो, जब देह में आए तब भी कहीं होगे तभी आए, नहीं देह में ऐसे ही आ गए। एक बीज से वृक्ष निकलता है तो बीज में था तो निकलता है। यदि बिना हुए निकलता है तो कंकड़ में से पेड़ निकालो। ये चैतन्यता जो आई, कहीं चैतन्यता का स्टोर है, भंडार है। स्टोर भी नहीं, गलत कहता हूं। स्टोर तो हो जो जोड़ गांठ के जमा करके बनाया जाए। वो अस्तित्व है, आत्मा अस्तित्व है। उस अस्तित्व में से जगना निकलता है और उस अस्तित्व में जगना लौट जाता है। उस अस्तित्व में से सब निकलते हैं और लौट जाते हैं। अस्तित्व सदा है। जो सदा है उसका नाम ब्रह्म है। और ब्रह्म वहां रह के नहीं। फिर देखो, एक और सोच बदलो, नहीं तो बात समझ नहीं आएगी। ब्रह्म वो है जिससे सब होते हैं। तो यहां भी कुछ हो रहा है कि सब वहां ही हो रहा है? बोलो।
तो यहाँ किससे हो रहा है? जो लोग ये मानते हैं खुदा चौथे आसमान में रह के दुनिया बनाता है, उनके लिए समस्या है। हम लोग ये मानते हैं जहां कुछ हो रहा है वहां परमात्मा से ही हो रहा। तो यहां जगना होता है कि नहीं, सोना होता है कि नहीं, यहां भगवान के बिना होता है। तो जिसकी सत्ता से यहां हो रहा है उसी की सत्ता से वहां हो रहा है। वहां और यहां का होना एक से हो रहा है। तो जो वहां रहता है जिससे सब होता है, तो यहां का होना उसके बिना होता है। तो यहां जिससे होता है उसका क्या नाम होगा? यहां जिससे होता है उसका नाम ब्रह्म नहीं होगा। ये लहर यदि पानी से होती है